कार्ड है हमारी हेल्थ के लिए, वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन। हेलो, कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन? मतलब गैस्ट्रो मतलब पेट और इंटेस्टाइन मतलब आंतें। हमारे पेट और आंतों का कार्य कैसा हो रहा है उसका एक आइडिया भी मिल सकता है इस रिपोर्ट कार्ड से। और पेट को और आंतों को मिला दें तो मिलाने से बनता है गट। क्या बनता है? GUT, गट। पेट और आंत की बात एक साथ बात करें तो बन जाता है गट। तो अगर बात करें गैस्ट्रो प्रॉब्लम का, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का, गट प्रॉब्लम का, तो शायद हर घर में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लोग हैं, है ना? हर घर में शायद खान पान खराब है, लाइफस्टाइल खराब है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से होती है? हेलो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से होती है? कहां से? कहां से? पेट से नहीं, खाने से। जब कुछ खाएंगे नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी? पहले तो है खाना। एक कहावत बनी थी ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? कुछ खाया ही नहीं तो बचेगा क्या? पहले खाना जरूरी है। अगर भूख नहीं लग रही है या ज्यादा भूख लगती है तो गैस्ट्रो प्रॉब्लम है। उसके बाद खाना अंदर जाता है, जो एंजाइम्स हैं, जूसेस हैं, वो कम बनते हैं, खाना कम पचता है, कम एब्जॉर्ब होता है, या निकलने में दिक्कत होती है या जल्दी निकल जाता है, वो सब है गैस्ट्रो प्रॉब्लम। अगर खाना, खाने का पचना, खाने का एब्जॉर्प्शन और बाहर निकलना सब कुछ नॉर्मल है, तब है नॉर्मल गैस्ट्रो फंक्शन। तो सब की यहाँ पे बात की जाएगी। पहला रिपोर्ट कार्ड है पेप्सिन सिक्रीशन। कौन सा सिक्रीशन? पेप्सिन का कितना स्राव हो रहा है, कितना निर्माण हो रहा है? पेप्सिन बेसिकली है एक एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आपने सुबह सुबह जो नाश्ता किया उसमें प्रोटीन था? क्या था प्रोटीन में सर? मैंने तो नहीं खाया। हाँ, तो मेरी प्रोटीन में जी में रखो ये रहा, इलायची चाहिए, बादाम, अपने बात विचार पूछेंगे। अंडा नहीं खाया हमने इसलिए मुझे मौका मिलेगा बादाम खाने का। पेप्सिन सिक्रीशन, हम जो खाना खाते हैं उस खाने में प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन। किसको पचाता है? प्रोटीन को। किसको पचाता है? प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ता है और इससे बनता है अमीनो एसिड। क्या बनता है? हेलो, क्या बनता है? उससे बनते हैं एंजाइम, उससे बनते हैं हार्मोन, और लास्ट में उससे बन जाता है यूरिया। क्या बन जाता है? जो कहां पे जाता है? किडनी में, और वो बाहर निकल जाता है। तो ये फंक्शन अगर हमारा नॉर्मल है तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में एंजाइम हार्मोन का लेवल भी अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। अगर कम है तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ बॉडी में कमजोरी आएगा, सुस्ती, थकान, एंजाइम हार्मोन कम बनेंगे, और बढ़ सकता है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम अगर ये कम है तो। क्या कम है तो? मेरे कम है तो प्रोटीन नहीं पच पाएगा। प्रोटीन हमने खाया, वो गया लीवर के अंदर, वहां उससे बनेगा अमीनो एसिड्स, उससे बनता है हार्मोन और एंजाइम, उनके बनने के प्रोसेस में बन जाता है यूरिया, वो जाता है किडनी में और वो साफ हो जाता है। अगर कम है तो प्रोटीन नहीं पच पाएगा, दिक्कत होगा, उसकी वजह से थकान, सुस्ती, कमजोरी, हार्मोन इम्बैलेंसिंग, एंजाइम कम बनेंगे, साथ के साथ बढ़ सकती है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। और अगर ज्यादा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा है तो हो जाएगा हाइपर एसिडिटी। क्या हो जाएगा? चलो, क्या हो जाएगा? खाना खाते ही कुछ देर में एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये ज्यादा बनेगा। बनता है लोगों को एसिड, खाना खाया
एसिडिटी बनी, तो मतलब पेप्सिन एंजाइम ज्यादा बन रहा है। तो ज्यादा बनना बहुत बड़ी समस्या है। इससे जो समस्या पैदा होती है उसको विज्ञान कहता है GERD। क्या बोलता है? GERD, गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज। आम भाषा में ये समझो कि आपने खाना खाया, कुछ देर बाद अगर खट्टी डकार आनी स्टार्ट हो जाए या खाना ऊपर मुंह में आ जाए तो है GERD। क्यों हो रहा है? पेप्सिन एंजाइम ज्यादा बनने की वजह से। अब एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, पेप्सिन के जो वर्ड है इसमें से आप एन हटा दें। क्या हटा दें? हेलो, क्या हटा दें? तो क्या बना? पेप्सी। हेलो, क्या बना? ना हम पेप्सी को बोला, शाहरुख खान वाली। अब इसमें भी लॉजिक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं और बहुत खाना खाते हैं, तो ज्यादा खा लिया, कैसे बचाएं? पेप्सी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उससे खाना पच जाता है क्योंकि उसके अंदर होते हैं पेप्सिन। क्या होता है? क्या होता है? बट कुछ देर बाद क्या होगा? पेप्सिन लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगी? एसिडिटी बन जाती है। वही बन जाता है। ना पेप्सिन बन गया, पेप्सिन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और भी ज्यादा, उससे दिक्कत होगी। मैं क्यों बताऊं? हाँ, तो बता दिया। पेप्सिन अगर ज्यादा बनेगा नेचुरली या कोल्ड ड्रिंक से किसी तरीके से, क्या हो जाएगा? एसिडिटी प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकार आएंगी, चीनी में जलन होगी। ओके, हेलो, क्लियर? यस सर। सेकंड रिपोर्ट कार्ड और फोर्थ रिपोर्ट कार्ड दोनों सेम है बिल्कुल। ये देखिए, दूसरा और चौथा, ये वाला सेम है। कैसे सेम है? पढ़िए, पेरिस्टाल्सिस फंक्शन कोएफिशिएंट, और यहाँ भी पेरिस्टाल्सिस फंक्शन कोएफिशिएंट, यहाँ पे गैस्ट्रिक और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, बस ये फर्क है। ये बताता है कि पेट के अंदर और छोटी आंत में पेरिस्टाल्सिस कैसे हो रहा है। तो सवाल है, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस क्या है? क्या है ये? खाने की मूवमेंट। साइंस बोलती है इसको सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं? हेलो, क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन, क्रमान से कुंचन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, किसका? मसल्स का। तो हमारी पेट के अंदर और छोटी आंत के अंदर जो मसल्स हैं वो कितना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो कहलाएगा पेरिस्टाल्सिस फंक्शन कोएफिशिएंट। तो कैसे समझे इसको? सभी लोग अपना हाथ ऊपर करिए, कांग्रेस का हाथ सबके साथ। अब ये समझो 5 आपकी है मसल्स पेट की, आंतों की। अब इनको मूवमेंट करवाइए। ये है पेरिस्टाल्सिस, मूवमेंट हो रही है। उससे क्या होता है? खाना आगे बॉडी में, पेट में चलता है, पहले पेट में फिर छोटी आंत में। ये नॉर्मल है तो खाने का मूवमेंट नॉर्मल होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये फास्ट है तो क्या होगा? खाना आएगा और निकल जाएगा। जो होता है लोगों के साथ, कुछ लोग होते हैं खाना खाते हैं और भागते हैं टॉयलेट के अंदर निकालने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ पे है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के अंदर। उल्टा हो जाए तो, लटका मूवमेंट करे तो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, तो क्या होगा? खाना आंतों में, पेट में फंसा रहेगा, सड़ेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम, पेट फूलेगा और कब्ज या पाइल्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कम है तो बदहजमी, गैस, पेट फूलना या कब्ज या पाइल्स हो सकता है। अगर ज्यादा है तो लूज मोशन, डायरिया या फूड पॉइजनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? हेलो, ज्यादा दिखेगा तो इसका मतलब लूज मोशन हो सकता है, कम दिखेगा तो पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हाँ, नहीं, एक्चुअल उसका एक्चुअल से कम है तो लूज मोशन, सॉरी डायरिया, वो लूज मोशन ज्यादा में होते हैं।
और कम है तो कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स हो सकती है, बदहजमी हो सकती है। खाना पड़ा रहेगा, सड़ेगा, निकलेगा नहीं तो हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। दूसरा जो चौथा भी पेट में है, ये छोटी आंत में, काम सेम है, एक पेट की मसल्स और एक है छोटी आंत की मसल्स, बाकी बिल्कुल चीज सेम है। अगर कम है तो बदहजमी, गैस, पेट फूलना, कब्ज या पाइल्स हो सकती है, और ज्यादा है तो लूज मोशन या डायरिया हो सकता है, या खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ सकता है। ऊपर वाली बड़ी आंत है, ऊपर वाला गैस्ट्रिक मतलब पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, दोनों का है सर, गैस्ट्रिक में पेट और यहाँ पे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। बढ़ाना नहीं है, बढ़ा दिया तो एसिडिटी बन जाएगी सर। नॉर्मल होना चाहिए, वो कम है तो पचने में दिक्कत होगी और बढ़ गया तो एसिडिटी बन जाएगी। नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल। बढ़ता वो सब लोगों का है, ज्यादा खा लो बढ़ जाएगा। अब तभी तो खाना नहीं पचता ढंग से, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए तो फिर हो जाती है एसिडिटी प्रॉब्लम, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड नंबर 3 और 5, 3 और 5 ये भी सेम है। सेम क्या है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फंक्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन फंक्शन कोएफिशिएंट ये पेट में है और ये है छोटी आंत में। जो खाना हमने खाया, जो पचा पेट में और छोटी आंत में, उसका कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, कितना बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया अपने काम में लाने के, उसके अंदर जो पोषक तत्व है कितने बॉडी ने इस्तेमाल किए। अगर नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया, और ज्यादा है तो और भी बढ़िया, क्योंकि जो भी हमारे भोजन में पोषण था वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। उससे क्या होगा, हम एनर्जेटिक रहेंगे, थकान सुस्ती नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी। अगर कम है तो मतलब खाना आपने बहुत खाया फिर भी बॉडी को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा, थकान, सुस्ती, कमजोरी। इसको आम भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं, अगर ये नॉर्मल है या ज्यादा है तो आप कुछ भी खाएंगे तो बॉडी में लगेगा, कम है तो कुछ भी खा लो बॉडी में लगेगा नहीं, बोले वजन बढ़ नहीं रहा है तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, कम है तो दिक्कत हो सकती है। कम होना प्रॉब्लम है, लो एनर्जी, थकान, सुस्ती हो सकता है, और अगर ज्यादा है तो अपने ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक। तो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन। इसमें अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। GERD का मतलब क्या होता है? इसको सर GERD गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज, पेट और आंतों से खाना वापस मुंह तक आना कहलाता है GERD। उससे क्या होता है, खट्टी डकार आती है, क्या होती है, जलन की समस्या। सो दिस गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज, इसोफिगस गले में होता है, तो पेट से खाना गले में आना, खट्टी डकार आना, खाना उल्टा आना कहलाता है GERD, गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज। यानी पेट से क्या हुआ, खाने ने रिफ्लक्स किया, वापस आया, कहां पहुंच गया, गले तक। GERD वोमिटिंग नहीं होती, सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आने स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट पेन हो जाता है, और कई बार लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक होने वाला है, वो हार्ट अटैक नहीं होता। अभी नहीं बताऊंगा सर। कोई सवाल है तो पूछिए, कोई सवाल? हेलो, कोई सवाल? हेलो, कोई सवाल नहीं है तो दिल यहीं पे रहे ना, नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड आता है, नहीं बताऊंगा, बोला तो मैडम उधर बोला नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अरे बोले तो नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, मुझे पता है कब क्या बताना है। बताएं कम है तो कब कब हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, ज्यादा हो तो नॉर्मल कैसे होगा, वो बताइए नहीं की